सुप्रभात। गुड मॉर्निंग बेटा। हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? अच्छे से हो ना? घर पे अच्छे से रह के अभी तो बहुत मस्ती भी कर रहे होंगे और खेल भी रहे होंगे, है ना? साथ में पढ़ाई करते हो कि नहीं? मैडम जो आप लोगों को देती हैं, होमवर्क देती हैं पूरा CW में लिखने को, वो सब लिख रहे हो क्या? नहीं लिखना चाहिए ना हमको घर पे रह के, क्योंकि अभी तो कितने दिन से आप लोग स्कूल भी नहीं आ रहे हैं ना। चलो, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? कक्षा 2 में हिंदी रिमझिम पाठ्य पुस्तक में का पाठ 8, और पाठ का नाम क्या है? तितली और कली। तितली और कली एक कविता है, समझ में आया? पाठ नहीं, एक कविता है। अब तितली तो सब जानते हो आप, बटरफ्लाई। बटरफ्लाई तो कितनी कलरिंग होती है, तरह तरह के कलर वाली होती है ना बटरफ्लाई। और कली क्या होती है? फ्लावर जो होता है ना, फ्लावर से पहले एक छोटी सी कली होती है, उसके बाद वो फ्लावर बनती है। और कलियाँ, फ्लावर कहाँ मिलते हैं हमको? सबसे ज़्यादा गार्डन में मिलते हैं, आ गया ना, बगीचे में मिलते हैं, है ना? और बगीचे में कितने सुंदर सुंदर तरह के फ्लावर होते हैं, और फ्लावर भी बहुत तरह के होते हैं, रंग बिरंगे होते हैं। बटरफ्लाई भी कितने तरह तरह की होती है, कलरिंग होती है। देखिए ना, सबने फूलों के ऊपर जो वैसे इस एक फूल पे से इधर इधर कभी कभी फूलों पे बैठी हुई भी दिखती है। हम लोग बहुत बच्चे तो तितली को पकड़ने की कोशिश भी करते हैं, पकड़ते हैं ना कई बार। और तितली और कली, और ये सब फ्लावर्स, तितली, कली कहाँ मिलेगी हमको? गार्डन में। और सबसे पहले हमको क्या देखना है? पहले हमको इसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा? गार्डन में जाना पड़ेगा, बगीचे में जाना पड़ेगा ना हमको। तो चलो पहले हम, और बगीचा तो आप लोगों ने देखा भी है, मम्मा के साथ भी कभी घूमने जाते हो तो गार्डन में जाते हो ना, तो बाहर भी जाते हो तो बगीचों में जाते हो। और हमारे स्कूल में भी बहुत बड़ा बगीचा है, देखा है ना आपने? गार्डन कितना बड़ा है, इसमें हमारे हमेशा ग्रीन ग्रीन बड़े बड़े पेड़ भी लगे हुए हैं ना। तो चलो सबसे पहले हम गार्डन में चलते हैं। इसके लिए हाँ, पहले हम कली और तितली ढूंढने के लिए कहाँ चलेंगे? गार्डन में चलेंगे। देखते हैं हम वहाँ पे हमको फ्लावर मिलते हैं, तितली मिलती है क्या, है ना? तो अब पहले बगीचे में जाना पड़ेगा, तभी तो हम तितली और कली को ढूंढ पाएंगे। तो चलो हम देखते हैं, ओके? तो चलो, ये पहले ये गार्डन में हम चल रहे हैं, ओके? अब है, अब आप लोग मुझे, मैं आपको ये जो गार्डन दिखा रही हूँ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि ये कहाँ का है, ये बगीचा कहाँ का है, ओके? सब बताओगे ना मुझे लिख के कमेंट बॉक्स में कि ये कहाँ का, कौन सी जगह है? आप ये गार्डन देख के मुझे गैस करके बताना, ओके? चलो, तो हम ये कविता का एक्सप्लेनेशन के साथ इसका अभ्यास करते हैं, इसको पढ़ते हैं गाकर, है ना? मेरे साथ आप लोग भी घर पे, जैसे मैं गाती हूँ तो आप लोग भी गाकर इसका अभ्यास करना, मतलब इसको पढ़ना, ओके? तो चलो स्टार्ट करते हैं। हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली, तितली उससे आकर बोली, तुम लगती हो बड़ी भली। तो एक बार और बोलते हैं इसको। हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली, तितली उससे आकर बोली, तुम लगती हो बड़ी भली। तो एक हरी डाल पर, मतलब जो डाल होती है ना पौधे की, उस पर क्या लगी हुई थी? एक सुंदर सी कली लगी हुई थी, है ना? और तितली उससे आकर बोली। अब तितली क्या थी? वो कली के ऊपर मंडरा रही थी, फ्लावरों के ऊपर मंडराती है ना कली, तितली तो बटरफ्लाई, तो वो उसके ऊपर मंडरा रही थी और उससे आकर बोल रही थी कि तुम लगती हो बड़ी भली, मतलब तुम मुझे बहुत सुंदर लगती हो, बहुत अच्छी लगती हो। क्योंकि कली, फ्लावर तो हमको भी सबको पसंद आते हैं ना, तो तितली भी उसको ऐसा बोल रही थी। और तितली को फ्लावर अच्छे लगते हैं, तभी तो उनके ऊपर मंडराती है, उनके ऊपर घूमती है। तो वो बोलती है कि हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली, तितली उससे आकर बोली, तुम लगती हो बड़ी भली। तो कली को आकर बोलती है तितली कि तुम मुझे बहुत अच्छी लग रही हो, बहुत भली लग रही हो, बहुत प्यारी लग रही हो ना। अब ये दूसरा पैराग्राफ देखते हैं हम। अब जागो तुम आँखें खोलो और हमारे संग खेलो, फैले सुंदर महक तुम्हारी, महके सारी गली गली। एक बार और बोलते हैं इसको, चलो। अब जागो तुम आँखें खोलो और हमारे संग खेलो, फैले सुंदर महक तुम्हारी, महके सारी गली गली। अब वो बोल रही है तितली उसको कि अब तुम जग जाओ और अपनी आंखें खोलो, मतलब कि तुम अब फूल बन जाओ कली से, है ना? फटाफट खिल जाओ और एकदम फ्लावर जैसा बन जाओ, और जिससे कि तुम्हारी जो महक है, तुम्हारी खुशबू है, वो सारी गली गली, मतलब सारी चारों तरफ तुम्हारी महक मतलब खुशबू आने लग जाए। हम देखते हैं ना फ्लावर्सों में से तो कितनी अच्छी अच्छी खुशबू आती है ना। जब भी हम कभी गार्डन में जाते हैं तो एकदम हम अगर हम सुबह सुबह जाके देखेंगे, मॉर्निंग वॉक में जाके देखेंगे, कहीं बगीचे में जाएंगे, तो एकदम कितना हरियाली हरियाली होती है वहाँ। सुंदर सुंदर फूलों की इतनी सुंदर सुंदर खुशबू भी आती है ना फ्लावर्सों में से, तो कितना अच्छा वातावरण लगता है सुबह का, मॉर्निंग का। तो वो तितली भी उसको बोल रही है
कि तुम भी अब जल्दी से जग जाओ और अपनी आंखें खोल दो, जिससे तुम्हारी महक चारों तरफ खिल जाए, चारों तरफ खुशबू ही खुशबू, सुगंध ही सुगंध फैल जाए। ओके, अब आगे देखते हैं, तीसरा पैराग्राफ है इसका। कली छिटक कर खिली रंगीली, तुरंत खेल की सुनकर बात, साथ हवा के लगी भागने, तितली छूने उसे चली। एक बार और बोलते हैं इसको। कली छिटक कर खिली रंगीली, तुरंत खेल की सुनकर बात, साथ हवा के लगी भागने, तितली छूने उसे चली। अब कली एकदम छिटक कर मतलब एकदम ऐसे जैसे कैसे अपने को मम्मा सुबह सुबह जगाती है स्कूल के लिए, जल्दी उठो बेटा फटाफट स्कूल जाना, तो हम एकदम छिटक कर उठ जाते हैं ना फटाफट ऐसे हिल के थोड़ा, तो वो भी एकदम कली भी एकदम छिटक गई और रंग बिरंगी एकदम, कली तो कितनी कलरिंग थी, तो रंग बिरंगी थी, रंगीली मतलब रंग बिरंगी, तो वो भी एकदम छिटकर एकदम खिल गई पूरी, मतलब वो फ्लावर जैसी बन गई पूरी, उसकी जो पत्तियां थी ना वो ऐसे खिल गई पूरी। तो तुरंत खेल की सुनकर बात, और किसकी बात सुनकर? खेल की बात। तितली ने उसको बोला ना कि चलो तुम जल्दी से अपनी आंखें खोलो, जल्दी से जग जाओ, अब हम दोनों मिलकर खेलेंगे। तो वो भी खेलने के लिए तो खुश, आप लोग भी कैसे खेलने की बात सुनकर मम्मी आपको ऐसे उठाएगी, चलो बेटा उठो चलो खेलने जाना है, पढ़ने के लिए तो नहीं उठोगे आप लोग, है ना, और पढ़ने के लिए थोड़ा नहीं मम्मी अभी देर हो रही है ऐसा करोगे, लेकिन खेलने के लिए तो आप लोग तुरंत से फटाफट से एकदम उठ जाते हो ना कि चलो खेलने की बात सुनकर। तो वो तितली भी एकदम खेल की बात सुनकर एकदम खिल गई पूरी। साथ हवा के लगी भागने, तितली तितली छूने उसे चली। अब वो क्या, हवा के साथ एकदम भागने लगी, है ना। कैसे भागने लगी? जैसे फूल, जैसे ही हवा चलती है तो हवा के साथ कैसे फूल कभी इधर होता है कभी उधर होता है, वो पौधा हिलता है ना फ्लावर का, तो ऐसे ही वो खिल के इधर उधर हिलने लगी। और तितली क्या कर रही थी? उसके ऊपर एकदम घूम रही थी, जैसे जैसे फूल इधर उधर हो रहा था तो तितली भी उसके ऊपर इधर उधर उसको छूने की कोशिश कर रही थी। आप लोग भी खेलते हो ना कोई गेम के, चलो अब मैं दौड़ता हूँ तुम मुझे छूने मतलब छू पकड़ना मुझे, तो ऐसे आप आगे आगे भागते हो और वो दूसरा आपका फ्रेंड है वो आपके पीछे भागता है, फिर आपको छूने की कोशिश करता है। ऐसे ही वो फ्लावर भी, वो सॉरी कली भी एकदम फ्लावर बन गई, और तितली उसको, वो तो हवा में एकदम खिलने लगी, खिल के एकदम इधर उधर होने लगी, और तितली भी उसको छूने के लिए कि उसके ऊपर दौड़ने लगी। ओके बेटा, तो अब आप इसको गा के अच्छे से अभ्यास करोगे ना इसका, तितली और कली का, और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि ये कविता आपको कैसी लगी, और वो भी मुझे बताना, मैंने शुरू में बताया ना आपको कि ये बगीचा कहाँ का है ना, अच्छे से। और इसका आप लोग भी गाकर इसका अभ्यास करना। ओके, अभी हम चलो इसका टेक्स्ट बुक का एक पेज, ये इसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं साथ में, है ना। अब है पेज नंबर 47। अब 47 में क्या लिखा हुआ है आगे ऊपर देखो, कविता से। तो इसमें ये 3 हमको क्वेश्चन दे रखे हैं, इनका हमको आंसर खाली ओरल ही मौखिक ही हमको देना है ना। तितली कली के पास क्यों गई थी? क्यों गई थी तितली कली के पास? मालूम है आप लोगों को क्यों गई थी? क्योंकि उसको कली उसको बहुत सुंदर लग रही थी, बहुत भली लग रही थी, और उसको जगाने के लिए गई थी। तितली और कली ने क्या खेल खेला? क्या खेल खेला था मालूम है? कि वो आपस में एक दूसरे को, कली तो एकदम खिल के इधर उधर दौड़ने लगी और हवा के साथ भागने लगी, और तितली उसको कली को छूने लगी। तो वो नीचे है, तितली के क्या कहने पर कली खुश हो गई? कौन सी बात पे खुश हो गई थी? तितली कली के खेलने वाली बात पर खुश हो गई थी। खेलने वाली बात पर खुश हो गई थी ना, खेल की बात सुनकर, जब तितली ने उसको बोला चलो अब आंखें खोलो और हम मेरे साथ खेलो, तो वो ये सुनकर फटाफट एकदम कली खिल गई। अब ये है अंदाज़ा लगाओ, तितली कली के पास कब गई होगी? सुबह, दोपहर या शाम? यहाँ बॉक्स जो दे रखे हैं इनमें हमको जो सही है उस पर हमको निशान लगाना है, राइट का, है ना। तितली कली के पास कब गई होगी? कब गई होगी? सुबह गई थी या दोपहर को गई थी या शाम को गई थी? कब गई थी? सुबह में। सुबह में गई थी ना, मॉर्निंग में उसको ऐसा बोल रही थी अब तुम जग जाओ। शाम को भी जाती है ऐसे तो, वो तितली बटरफ्लाई तो शाम मतलब हमेशा फ्लावरों के ऊपर ही रहती है, तो लेकिन सुबह सुबह जब वो उसको बोल रही थी आंखें खोलो, तो इससे हम क्या अंदाज लगा सकते हैं कि वो किस समय गई थी? कली के पास कब गई होगी? सुबह के टाइम। ओके, तो यहाँ पे हमको ये पहला वाला बॉक्स है ना, सुबह लिखा हुआ है, यहाँ पे हमको राइट का निशान लगाना है ना। 2 बार। गली गली का मतलब है सारी गलियाँ, और कली कली का मतलब क्या है? सारी कलियाँ। गली गली मतलब सारी गलियाँ, बहुत सारी, ऐसा नहीं कि एक ही गली,
गली गली बहुत सारी गलियाँ, ऐसे ही नीचे है कली कली मतलब बहुत सारी कलियाँ है। अब नीचे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए वाक्य बनाओ, ये हमको अपने आप करना है। जैसे घड़ी घड़ी, घड़ी घड़ी मतलब बार बार, ऐसा बोलते हैं ना, तो इसका हमको वाक्य अपने आप बनाना है। जैसे वह मुझे घड़ी घड़ी परेशान करती है या मुझे घड़ी घड़ी धक्का देती है, ऐसे। तो एक वाक्य हो गया। घर घर मतलब हर एक घर में, प्रत्येक घर में, है ना। जगह जगह मत मतलब सभी जगह जगह, ये जगह भी वो जगह। अपन नहीं बोलते कि सारी जगह जगह तो इतना पानी पानी हो रहा है, मतलब सारी जगह पानी पानी हो रहा है, ऐसा। डाल डाल मतलब डाली डाली पे, ऐसा नहीं एक ही डाली पे। तो जैसे डाल डाल पर तितली कहाँ मंडराती है, डाल डाल पर मंडराती है। तो ये ऐसे वाक्य बन गए, है ना। मिलते जुलते शब्द, एक से शब्द होते हैं ना, सेम शब्द जो बोलते हैं उनको। अब हमको कविता में से वे शब्द ढूंढो जो सुनने में कली जैसे लगते हैं। जैसे कली भली, तो वो हमको कविता के अंदर से ढूंढने हैं, है ना। अब नीचे दे रखा है, नीचे दिए गए शब्दों जैसे कुछ शब्द अपने मन से जोड़ो। यहाँ पे जैसे जो शब्द दे रखे हैं ना, उनको हमको सेम उच्चारण जैसे होता है ना उनका, जैसे लिखा है बोलो, तितली, डाल, तो हमको इनका उच्चारण सेम होना चाहिए। उसके हिसाब से हमको, अब जैसे बोलो है तो बोलो के हिसाब से ही हमको यहाँ पे ऐसे ही मात्रा वाले शब्द ढूंढ के, यहाँ दोनों जो डैश दे रखे ना खाली जगह, उनमें नीचे बोलो के नीचे लिखना है। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, डोलो। तो एक शब्द तो क्या बन गया, डोलो। बोलो, डोलो, एक सा उच्चारण आ रहा है ना बोलने में। अब नीचे है खोलो, तो खोलो में भी एक सा उच्चारण आ रहा है, और दोनों में ओ की मात्रा थी, जैसे बोलो, डोलो, खोलो। तो अब बोलने में जब हम उच्चारण कर रहे हैं तो ओ की मात्रा का उच्चारण आ रहा है ना तीनों में। तो ऐसे ही अब ये सेम हो गया ना। कुछ शब्द जैसे बोला है यहाँ पे कि अपने मन से हमको जोड़ जोड़ के बनाने सेम शब्द, तो बोलो, डोलो, खोलो, तो ये सेम शब्द हो गया। अब दूसरा है तितली। अब हमको ऐसा ही, जैसे लास्ट में कैसे ई बड़ी ई की मात्रा आ रही है, तो ई की मात्रा वाला उच्चारण वाले शब्द दो और हमको यहाँ पे लिखने हैं, है ना। तो कैसे बनाएंगे, चलो सोचते हैं हम। एक तो हो गया मछली और तितली, मछली सेम उच्चारण हो रहा है ना, लास्ट में बड़ी ई की मात्रा आ रही है ना इसमें। तो तितली, मछली, और फिर एक क्या है, रंगीली। रंगीली में भी वही बड़ी ई की मात्रा आ रही है। तो ये तीन शब्द, दो शब्द क्या बन गए, तितली, मछली, रंगीली, हो गया ना। अब है डाल, नेक्स्ट है। अब डाल, इसमें कोई मात्रा नहीं है ना, ला पे, खाली ड पे आ की मात्रा है। तो ऐसे ऐसे दो शब्द हमको बनाने हैं, जैसे डाल ऐसा उच्चारण हो, है ना, आ की मात्रा वाला। तो इसको हम कैसे करेंगे, डाल में डाल, तो एक शब्द तो बना लेंगे हम, चाल। चा में आ की मात्रा लगा के और ला लिख के लिख देंगे चाल। तो क्या बन गया, डाल चाल, एक सा उच्चारण आ रहा है ना इसका। फिर नीचे है हाल, आ गया समझ में। तो अब ये डाल चाल हाल, अब इसमें सेम उच्चारण हो रहा है ना, एक सा उच्चारण जब बोल रहे हैं हम, तो खाली हमको पूरा सेम उच्चारण आ रहा है आ की मात्रा का। अभी दोबारा इसको बोलते हैं, बोलो, डोलो, खोलो, फिर तितली, मछली, रंगीली, डाल चाल हाल। ओके बेटा, आई होप, मुझे लगता है आपको ये कविता अच्छी अच्छी लगी होगी, है ना। और अच्छे से इसको आप लोग भी घर पे अच्छे से पढ़ना, है ना। और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के देना, मैंने पूछा था ना आपको कि ये बगीचा कहाँ का है ना। तो और ये भी टेक्स्ट बुक में भी आप लोग इसको अच्छे से लिख लेना। मैं आपको इसके नीचे दे रही हूँ ना कविता के साथ ही नीचे, इसको टेक्स्ट बुक वाले को इसको भी करना अच्छे से, और अच्छे से घर पे रहना बेटा। और जो CW में मैम देती हैं पूरा वर्क पढ़ने की, उसको वर्क को भी पूरा कंप्लीट किया करो, करो ना, करोगे ना। ओके, थैंक यू बेटा, टेक केयर, और अपना ध्यान रखना, मम्मा पापा को परेशान मत करना बिल्कुल। ओके, टेक केयर।